हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द टेस्ला क्लासेस। आज हम हाजिर हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर के साथ, जहां पे हम 30 ऐसी डाउट्स करने वाले हैं जहां पे कि जिनके थ्रू अगर आप निकल गए तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट आपकी या कोई भी कंसेप्ट आपका अनरिवाइज नहीं रहेगा और कोई भी क्वेश्चन आपकी नजरों से बच नहीं पाएगा। ये 30 क्वेश्चंस आज हम उनके 30th यानी फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं एवरीवन। तो देखिए फिर क्या बोलता है ये क्वेश्चन। ए बॉय इज रनिंग ऑन ए प्लैंक विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। जी हां, एक प्लैंक है, मान लिया ये है वो प्लैंक, इस तरह से ये प्लैंक खुद भी चल सकता है। ओके, और इस पे ना एक बॉय ये इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ओके, हाँ, ए प्लैंक इटसेल्फ इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। अगर प्लैंक खुद भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू ए पर्सन एट रेस्ट ऑन ग्राउंड। अब ग्राउंड पे एक पर्सन खड़ा भाई आराम से, ये पर्सन मैं जेड मान लू, इसको ए मान लो, बॉय को ए मान लो, इसको प्लैंक को बी मान लो और इस पर्सन को सी मान लो। ठीक है, पर्सन रेस्ट पे है, पर्सन इज एट रेस्ट। तो चलिए भाई कॉमन सेंस से बता दीजिए आराम से कि क्या स्पीड होगी पर्सन के हिसाब से बॉय की। चलो भाई चलो फटाफट पॉज करके खुद से सोचना है। पहले कॉमन सेंस से देखेंगे, फिर मैं आपकी कॉमन सेंस पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। ओके, और फिर हम एक फिजिक्स का फार्मूला या इस चैप्टर का एक फार्मूला लिखेंगे जिसके बेस पे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं जब दो चीजें खुद के एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में है और कोई तीसरा है जिसको रेफरेंस पॉइंट आपने लिया है, उसके रिस्पेक्ट में कैसे आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, चलिए फिर एक बात बताओ, अगर मैं सीधा ही वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी निकालूं, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव वेलोसिटी का फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ ए तो 4 है और माइनस ये रेस्ट पे है, तो ये तो 4 मीटर पर सेकेंड आ गई, लेकिन 4 तो नहीं है ना एवरीवन। इसके हिसाब से क्या ये हर सेकंड में 4 मीटर ही चलता है ना, ये भी तो लेके चल रहा है ना इसको अपने ऊपर। हाँ, तो यानी ये फार्मूला यहां तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई ए का खुद का भी किसी ने इसके बी के रिस्पेक्ट में भी मोशन है, क्लियर है ना। हाँ, तो यहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है लगानी। क्यों? क्योंकि तीन अलग अलग फ्रेम आ गए। ओके, हाँ, 4 स्पीड इसकी इसके ऊपर अगर मैं सी को बैठा दूं तो ये देखेगा तो 4 से आता हुआ दिखेगा। लेकिन सर आप करें क्या? तो कॉमन सेंस तो बताती है प्यारे बच्चों, अगर ये प्लैंक रेस्ट पे होता तो ये बॉय हर सेकंड 4 मीटर चलता तो 4 मीटर पर सेकंड हो जाती। अब प्लैंक हर सेकंड इस पर्सन के हिसाब से 10 मीटर चल रहा है हर सेकंड। हाँ, तो जब 0 टाइम था तो बॉय यहां पे था प्लैंक के इस कोने पे। हाँ, 1 सेकंड बाद प्लैंक 10 मीटर आगे जा चुका है, यानी बॉय 10 मीटर तो अपनी डिस्प्लेसमेंट क्लियरली कर ही चुका है 1 सेकंड में। हाँ, और वो प्लैंक के ऊपर भी 4 मीटर यानी यहां कहीं शिफ्ट हो चुका है। बॉय प्लैंक पे 1 सेकंड बाद 4 मीटर चल चुका है और प्लैंक खुद 10 मीटर चल चुका है, तो बॉय ओवरऑल अपनी इनिशियल पोजीशन से इसके हिसाब से 14 मीटर डिस्प्लेस हो चुका है, यानी बॉय की स्पीड इस पर्सन के हिसाब से 14 मीटर पर सेकंड है। क्लियर? हाँ सर, कॉमन सेंस भी बोलते हैं, कॉमन सेंस से ही किया है भाई जो मैंने आपको बातें बोली। हाँ, तो 14 मीटर पर सेकंड हो गई। अब तो फार्मूला क्या हो? अब सोच के देखो, अगर मैं इस बॉय को इस तरफ की बजाय उस तरफ की बजाय अगर मैं इस तरफ दौड़ा दूं, ये प्लैंक था अपना वही, ठीक है, इस तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक वेलोसिटी ऑफ बी 10 मीटर पर सेकंड है और बॉय इस प्लैंक पे इस तरफ जा रहा है। ये मत सोचना गिर जाएगा सर नीचे ना, सोच लो प्लैंक बहुत बड़ा है और बॉय इस तरफ 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब की बार इस सी पर्सन जो कि रेस्ट पे है, इसके हिसाब से बॉय की स्पीड बताओ। अब की बार कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। सर प्लैंक खुद गया 10 मीटर इस तरफ, तो प्लैंक तो लेके गया बच्चे को इस तरफ, बॉय को इस तरफ 10 मीटर 1 सेकंड में। बच्चा खुद लेफ्ट साइड 4 गया है, तो ओवरऑल ये बच्चा या बॉय टोटल 6 मीटर पर सेकंड चला। हाँ, लेकिन किस तरफ? उसी तरफ। हाँ, तो कॉमन सेंस लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आई ना। एक फार्मूला हो जाए इसके बेस पे, तो क्या बोलते हो? कर दें फिर? चलो भाई सुनो, अगर इस तरह की बात हो कभी भी तो सिंपल फार्मूला है एवरीवन, वेलोसिटी ऑफ ए यानी इस बॉय की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सी will be equal to
वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ओके, हाँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। क्लियर? हाँ, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी नहीं लिखना, क्योंकि ए खुद बी पे सवार है। ओके, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे तो फटाक से कर देना। अब ये मत करना वी ए विद रिस्पेक्ट टू सी विल बी इक्वल टू वी ए माइनस वी सी, क्योंकि ए खुद इस प्लैंक पे खड़ा है। क्लियर एवरीवन? तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करो विद द साइन, नेगेटिव या पॉजिटिव के साथ पुट करना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी आपके पास आ जाएगी। ओके, सो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड, तो इसको मैं +4 ले लूंगा। प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, 10 है राइट साइड, तो इसको भी +10 ले लूंगा। अच्छा, माइनस में वेलोसिटी ऑफ सी, ये तो रेस्ट पे है तो इसकी तो 0, तो ये आ गया अपने पास 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो बोए की वेलोसिटी इस पर्सन के हिसाब से 14 मीटर पर सेकेंड है। कॉमन सेंस से भी आया था, इससे भी आ गया। अब यहां पे लगा के देख लो, इस केस में लगाओ यही फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इन दिस केस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। हाँ, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, ए की लेफ्ट साइड है तो -4। क्लियर? प्लस में वेलोसिटी ऑफ बी, प्लैंक खुद उस तरफ जा रहा है 10 की स्पीड से, तो इसको प्लस में 10 लिखूंगा, और यहां माइनस में वेलोसिटी ऑफ सी, ये तो रेस्ट पे है तो 0, तो ये आ गया अपने पास 6, 10 - 4 6 मीटर पर सेकेंड। क्या प्लस का आया? हाँ, यानी बॉय ओवरऑल राइट साइड 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है आप सबको? आई होप ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, सिंपल। तो हमने इस चैप्टर में टोटल 30 डाउट्स किए एवरीवन, 30 प्रॉब्लम सोल्व की, जिनमें से अलग अलग टॉपिक पे हमने 5 अलग अलग, छोटा सा चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसके 5 अलग अलग टॉपिक्स में इसको तोड़ के हर टॉपिक पे 5-5 क्वेश्चन किए, तो 25 क्वेश्चन हो गए। और फिर उसके बाद 26 से 38 जो क्वेश्चन था वो हमने थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए, ताकि और ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आपको आ पाए। अब मुझे उम्मीद है इन 30 क्वेश्चंस के थ्रू आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप अब एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं कि कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको आए तो आप छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो और भी अगर कोई डाउट है आपकी फिजिक्स से रिलेटेड, या किसी भी क्लास 11, 12 फिजिक्स, IIT JEE नीट, या फिर एडवांस लेवल या मेंस लेवल या फिर बोर्ड्स लेवल, कोई भी डाउट है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी गई है, शेयर की गई है। इनमें से कहीं भी आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, कोई भी आपको डाउट है किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर, यानी मोशन इन ए प्लेन, उसकी 30 डाउट्स के साथ। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।